हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया था और आज मैं स्टार्ट करूँगा जो सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा कि वेबसाइट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ पीपीटी पे। ओके। तो ये हम लोगों ने पहले फर्स्ट वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने दे दिया था कि इंट्रोडक्शन कोर्स का दे दिया था कि क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। तो ये जिसको भी अगर देखना हो तो कृपया करके आप पीछे वाले वीडियो में जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट चैप्टर था हमारा कि वेबसाइट कैसे काम करता है, ये मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। उसके बाद धीरे धीरे HTML CSS की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैंने ये भी बताया था कि वेब डेवलपमेंट क्यों सीखना चाहिए, किन को कोर्स करना चाहिए, ये भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कि वेबसाइट क्या होता है। एक या एक से अधिक वेब पेजेस को के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जैसे कि www.facebook.com है, www.flipkart.com। इसके अंदर एक पेजेस तो नहीं है। इसके अंदर जैसे हम लोग जाते हैं तो हम लोग शूज़ भी देखते हैं, हम लोग टी शर्ट्स भी देखते हैं, बहुत तरह की चीज़ें देखते हैं। तो इसमें एक वेबसाइट नहीं होता है। अगर मैं आपको अपना स्क्रीन दिखाऊं, जैसे अगर मैं अपना flipkart.com, तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे पेजेस हैं। अब इन पेजेस को अगर आपको किसी भी वेबसाइट का चेक करना हो ना, तो आप इसमें सर्च करो साइट मैप। जैसे साइट मैप, ठीक है। ये साइट मैप में आप देख रहे हो कि ये जैसे बुक्स है, होम डेकर है, होम फर्निशिंग है, ये सारे पेजेस हैं। आप किसी में भी क्लिक करोगे ना तो एक पेज खुल के आएगा। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि किसी भी एक या एक से अधिक वेब पेजेस के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं। इसमें एक वेबसाइट एक पेजेस तो है नहीं, इसमें बहुत सारे पेजेस हैं। इन सभी को ही वेबसाइट के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये flipkart.com अगर वेबसाइट है तो फिर डोमेन क्या है? डोमेन सिर्फ और सिर्फ एक नाम होता है। ठीक है। तो चलिए थोड़ा मैं इसको कोई और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अपने मैं बोर्ड पे आपको बताता हूँ। ठीक है। ओके। अभी हम लोगों ने देखा कि www.flipkart.com। अब इसमें ये हो गया आपका डोमेन नेम। ठीक है। ये अभी आप लोग थोड़े से बस थोड़ा सा ही डिस्कस करते हैं, थोड़ा इसमें देख ले क्या क्या वेबसाइट किसे कहते हैं। जिसके अंदर टेक्स्ट हो, मतलब कंटेंट। दूसरा क्या होता है, पिक्चर्स हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं। टेक्स्ट हो गया, पिक्चर्स हो गया, वीडियोस, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चलते हैं, वीडियोस वाली भी वेबसाइट होते हैं। कोई सा फाइल हो सकता है, जैसे PDF हो गया दूसरी तरफ पे। तो कहने का क्या मतलब है कि वेबसाइट उसको बोलते हैं कि जिसमें ये सारा चीज़ का कलेक्शन हो, एक से अधिक। या तो किसी वेबसाइट में सिर्फ होम का पेज होगा तो भी उसको हम लोग वेबसाइट बोलेंगे, या फिर आप लोगों ने देखा होगा होम होता है, अबाउट अस होता है, कॉन्टेक्ट अस होता है। इस तरह से हजारों लाखों पेज हो सकते हैं। ऐसा नहीं, एक से अधिक, वन और मोर देन वन। वो मोर देन वन में कुछ भी हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वेबसाइट कलेक्शन। वेबसाइट मतलब होता है कलेक्शन, ये याद रखना है। कलेक्शन किसका? वेब पेजेस। वेब पेजेस, वेब पेजेस क्या होता है? वेब पेजेस होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, पिक्चर्स हो गया, फाइल हो गया, इन सब का कलेक्शन को बोलते हैं वेबसाइट।
होप कि आपको ये क्लियर हो चुका है। अगर नहीं होगा तो मुझे आप कमेंट में भेजें। ठीक, अब बात करते हैं डोमेन नेम क्या होता है। अब जैसे आप बोलोगे कि सर flipkart.com आपने बोला वेबसाइट भी है और फिर आप इसको बोल रहे हैं कि ये डोमेन भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना। डोमेन नेम क्या होता है? अब जैसे कि हम लोग करते क्या है कि एक कंप्यूटर है, वो मेरे घर पे है, ठीक है, होम वन। एक दूसरा कंप्यूटर है, होम टू, वो की किसी दूसरे जगह है। जैसे मैं अगर इंडिया में हूँ और आप अगर हैं यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो अब ये जो कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर को कांटेक्ट करता है, ठीक है। अब ये कांटेक्ट करेगा तो ये क्या है, इसको बोलेगा कि मुझे flipkart.com दो। तो हम लोग को एक बेसिक रूल पता क्या है कि कंप्यूटर जो है वो क्या समझता है, सिर्फ वन और जीरो समझता है। जो बेसिक कंप्यूटर होता है वो वन और जीरो समझता है, ठीक है। तो ये इसको flipkart.com नहीं बोलेगा, ये इसको बोलेगा क्या, क्योंकि कुछ फॉर्म में बोलेगा 100 123 145 ऐसा करके कुछ इसको बोलेगा। फिर ये इसको रिवर्ट में वेबसाइट देगा। तो ये जो 100 जो कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर को कांटेक्ट करना चाहता है, जो वो आईपी एड्रेस दे रहा है, इसी को बोलते हैं डोमेन नेम। समझ गए? डोमेन नेम क्या करता है, जस्ट एक कन्वर्ट होता है कि इस हम लोगों को एक ह्यूमन क्या होता है कि इंसान को ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप बोलोगे कि मुझे दिन में 10 बार flipkart.com खोलना है या फिर दिन में 50 वेबसाइट खोलना है, तो आप सबका याद नहीं रख सकते हो। लेकिन हाँ, आपको याद रख सकता है कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, गूगल, फेसबुक, क्योंकि ये नाम है। हम लोग ह्यूमन है, नाम याद कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर है वो बस 1010 याद कर सकता है। तो इसी को कन्वर्ट करके बनाया गया था डोमेन नेम, याद रखने के लिए, ठीक है। और डोमेन नेम कौन प्रोवाइड करता है? वो आइकन, वो आपको भी जानने को तो आवश्यकता भी नहीं है। अगर होगा तो मैं आपसे बता दूंगा। अगर किसी को और ज़्यादा डिटेल में है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। www.flipkart.com क्या होता है? ये एक सिंपल डोमेन है। और ये जो डॉट कॉम होता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको साफ करता हूँ। ये जो अब ये जो देख रहे हैं डॉट कॉम, आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा डॉट इन होता है, किसी में डॉट गॉव डॉट इन होता है, डॉट एडुकेशन होता है, या फिर डॉट ओ आर जी होता है, या फिर डॉट नेट होता है। बहुत सारे हैं। इनको बोलते हैं हम लोग इनको बोलते हैं हम लोग डोमेन एक्सटेंशन। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि डॉट इन है तो ये कहाँ का वेबसाइट है, डॉट कोप डॉट इन है तो ये डॉट इन मतलब ये इंडिया का वेबसाइट है। उस तरह यूएस का डॉट यूएस होता है, यूके का डॉट यूके होता है, ठीक है। गवर्नमेंट डॉट इन मतलब ये गवर्नमेंटल वेबसाइट है। एडुकेशनल वेबसाइट है, ये ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है, ये नेटवर्किंग है। तो आप यूज़ कर सकते हो। आप किसी को इसका तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सर अगर किसी का डॉट इन वेबसाइट है तो वो बस सिर्फ इंडिया में ही चलेगा, ये गलत है। इसको एक्सेस कहीं से भी लोग कर सकते हैं। यूएस के भी लोग एक्सेस कर सकते हैं, रसिया के भी लोग एक्सेस कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी लोग एक्सेस कर सकते हैं, कहीं के भी लोग भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी कंट्री ने स्पेसिफिक बैन कर दिया है कि नहीं उस कंट्री में डॉट इन नहीं चलेगा, तो ये वहाँ पे नहीं चलेगा। बट ये एक्सेस कहीं से भी हो सकता है। इंटरनेट मतलब भी होता है नेटवर्क। आप लोग को पता है कि नहीं इंटरनेट का मतलब क्या होता है? इंटरनेट का मतलब होता है नेटवर्क, फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग, जब एक कंप्यूटर जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से फाइल शेयर करता है तो उसी को बोलते हैं इंटरनेट। समझ गए? एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर से फाइल शेयर करते हैं तो उसी को बोलते हैं इंटरनेट। इसी कॉन्सेप्ट का जितना बड़ा चेन बन गया है कि इसको हम लोग किसी भी वर्ल्ड के किसी एक कोने से दूसरे कोने तक संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे डोमेन। आप लोग डोमेन जान गए कि क्या होता है, ठीक है। डोमेन कुछ नहीं होता है, डोमेन एक नाम है कि जो कि हम लोग परचेस करते हैं और वो हम लोग याद रखते हैं उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। तो हम लोग डोमेन सीख गए। ये कहाँ से परचेस करते हैं ये मैं आपको सिस्टम पे दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरी होती है होस्टिंग। अब बोलो सर होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग का सीधा सीधी अर्थ है घर। हिंदी में लिखता हूँ घर। घर का मतलब क्या होता है? घर में जो जहाँ पे हम लोग सब रहते हैं, ठीक है। डोमेन हो गया नाम, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम। होस्टिंग हो गया घर।
इसको बोलते हैं दूसरा भी सर्वर। हम लोगों ने नाम तो ले लिया, अब सिर्फ नाम से वेबसाइट नहीं चलेगी। नाम के अंदर क्या चाहिए आपको? उसमें मैं आपको पहले क्या बताया था, उसमें फाइल्स चाहिए, पेजेस चाहिए, तभी तो आपका वेबसाइट दिखेगा। तो ये सब क्या है? ये सब फाइल्स है ना, ये सब पिक्चर्स, ये सब फाइल, ये होगा कहाँ पे? इसको रखना कहीं, नाम के अंदर तो नहीं घुसा कर रख सकते ना। तो इन चीज़ों के लिए एक घर चाहिए, और उस घर को हम लोग बोलते हैं होस्टिंग। आप समझ रहे हैं? इस सब को रखने के लिए एक घर चाहिए, और उस घर को बोलते हैं होस्टिंग, सर्वर। जैसे कोई भी बोले कि सर्वर, तो डरना नहीं है कि सर्वर मतलब क्या होता है। सर्वर का मतलब है एक कंप्यूटर। ठीक है, हम लोग के घर में कंप्यूटर होता है, 2 GB रैम होता है, 128 GB हार्ड डिस्क होता है, 500 GB हार्ड डिस्क होता है। लेकिन जो ये सर्वर होता है, ये हाई कॉन्फ़िगरेशन का होता है। क्यों? इसका भी रीज़न है। इसे ये अगर हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा, तो अगर ज़्यादा लोड होगा तो ये देख कैसे पाएगा? जैसे कि हम लोग गेम खेलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसमें एनवीडिया कार्ड नहीं होगा तो गेम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो प्रोसेस हैंडल नहीं कर सकता है। उसी तरह से सर्वर अगर कमज़ोर रहेगा तो वो ज़्यादा एक्सेस नहीं, एक बार में फाइल शेयर नहीं कर देगा उन लोगों को। अगर 100 बंदा चला रहा तो ठीक है, अगर वही हम लोग इंटरनेट को और बहुत ज़्यादा लोग मिलकर यूज़ करते हैं तो वो स्लो हो जाती है। तो उसी तरह सर्वर मतलब कंप्यूटर विथ हाई कॉन्फ़िगरेशन। आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? आप लोगों ने समझ लिया। डोमेन हो गया एक नाम, होस्टिंग घर, और होस्टिंग का दूसरा नाम को भी बोलते हैं सर्वर, ठीक है? तीसरा होता है वेबसाइट, टेक्निक बोल लो, टूल बोल लो, जो बोलना है। कि नाम तो ले लिया सर, हम लोगों ने घर भी परचेस कर लिया रखने के लिए, लेकिन रखेंगे क्या? फाइल्स पेजेस अगर रख देंगे तो थोड़ी चलेगा। तो इसका मतलब हम लोगों को वेबसाइट बनाने आना चाहिए, ठीक है? वेबसाइट बनाया, होम हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, यहाँ पेजेस हो गया, इन सबको बनाने का तरीका होता है, और यही तरीका हम लोग सीखेंगे कि HTML, PHP, जावा स्क्रिप्ट, jQuery, इन सब को मिल करके हम लोग बनाते हैं वेबसाइट, ठीक है? और ये जब वेबसाइट बन जाती है तो चौथा स्टेप होता है हम लोगों का, चौथा स्टेप होता है हम लोग का लॉन्च। नाम ले लिया, होस्टिंग ले लिया, वेबसाइट बना लिया, उसको करते हैं हम लोग लॉन्च। तो हम लोग लॉन्च करेंगे तो वो पूरे वर्ल्ड में इस कोने से लेकर के, इंडिया से लेकर के आप इस कोने तक कोई भी एक्सेस कर सकता है आपके वेबसाइट को। कोई भी, कोई भी, हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी क्लास है ना, कोई, सॉरी, कोई भी, कोई भी एक्सेस कर सकता है। समझ गए? डोमेन सबसे पहले, उसके बाद होस्टिंग घर, डोमेन मतलब नाम, होस्टिंग मतलब घर, सर्वर कोई बोले, सर्वर मतलब कंप्यूटर, ज़्यादा घबराना नहीं है। उसके बाद हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, टूल क्या क्या वेबसाइट कैसे बनता है, उसके बाद करेंगे लॉन्च। बस काम खत्म, आप बना दिए वेबसाइट, ठीक है? समझ गए? अगर कुछ दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है उसमें। कुछ दिक्कत हो रही तो मुझे बताओ। एक चीज़ मैं भूल गया, अच्छा, मैं आपको HTML वाले सेक्शन में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ चाहिए, ठीक है? अभी तो बस एक इंट्रोडक्शन का एक दूसरा पार्ट था। तो मैंने आपको बता दिया है डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, ठीक है? वेबसाइट टूल क्या होती है, कैसे वेबसाइट बनाते हैं, ये सीखेंगे हम लोग। उसके बाद लॉन्च करेंगे, इतना सीखेंगे इस कोर्स में, ठीक है? तो चलिए आज का क्लास अभी यहीं ख़त्म करते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे HTML5। ये क्लास चलेगी, उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे सेक्शन में, CSS में, फिर PHP में, फिर जावा स्क्रिप्ट में। फिर आपको मैं ये जो आपने बताया ना, ये मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा कि डोमेन, अच्छा डोमेन कहाँ से मिलता है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है? चलो मैं आपको स्क्रीन को बताता हूँ क्या कहाँ से परचेस करते हैं। सिंपल गूगल में आना है, लिखना है बाय डोमेन, बहुत सारी साइट खुल जाएगी। GoDaddy है, namecheap.com है, बहुत सारी साइट है, बिग रॉक है, किसी में भी आप ओपन करो। इसका खर्चा 1000 तक होता है, डिस्काउंट में लोगे तो 500 रुपये मिल जाता है, कुछ कुछ और डिस्काउंट होता है तो
मतलब मिल जाता है, अंडर 1000 आपको मिल जाएगा। जिस नाम से भी आपको लेना है, आपको कुछ भी आप नाम ले सकते हैं, जैसे एलएलपी एजुकेशन, एलएलपी एजुकेशन के नाम से हम सर्च करते हैं कि मुझे एलएलपी एजुकेशन के नाम से डोमेन चाहिए। अभी मैं होस्टिंग नहीं ले रहा हूँ, घर नहीं ले रहा हूँ, मैं बस नाम ले रहा हूँ। तो जैसे कि lpeducation.in ये खाली है, अब तो .com भी खाली है, तो मैं किसी को भी ले सकता हूँ। और आपको जैसे ये पसंद आ गया तो सिंपल ऐड टू कार्ट करो और उसके बाद अपना पे कर दो, ठीक है। 2 साल का लो, 5 साल का लो, जितने भी साल का आपको लेना है। उसके बाद होता है होस्टिंग। ये भी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, जब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे ना, तो आपको मैं बताऊंगा कि डैशबोर्ड क्या होता है, सी पैनल क्या होता है, सारा कुछ सिखाऊंगा। तो अब जैसे कि होस्टिंग है, होस्टिंग भी बहुत तरह से होती है, लाइनक्स होती है, विंडोज़ होती है, सारा मैं बताऊंगा। लाइनक्स पीएचपी के लिए होता है, विंडोज़ डॉट नेट के लिए होता है, वर्डप्रेस होस्टिंग क्या होता है, वीपीएस वर्चुअल क्या होता है, डेडिकेटेड सर्वर होता है, ये सारा कुछ होता है। सारा टाइप वही है, होस्टिंग मतलब घर। देखो यहाँ साइन भी बना हुआ घर, आओ, ठीक है। इसका मतलब मैं सब सारा कुछ बताऊंगा, ये भी आप परचेस कर सकते हो। वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, जनरली लोग लाइनक्स परचेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा कुछ चल जाता है, जितना भी पीएचपी गया वेब एप्लीकेशन से लेके। तो वो $99 पर मंथ है, $199 पर मंथ है, $299 पर मंथ है, $449 पर मंथ है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपको, आप इसमें एक वेबसाइट रख सकते हो, इसमें लिखा भी है। इसमें आपको 100 GB का स्टोरेज मिलेगा, दूसरे वाले में इसमें है अनलिमिटेड वेबसाइट्स। अनलिमिटेड वेबसाइट मतलब आप कितनी भी वेबसाइट इसमें होस्ट कर सकते हो, समझ गए ना। कितनी भी डोमेन, वेबसाइट मतलब कितनी भी डोमेन आप इसमें होस्ट कर सकते हो अलग अलग। इसमें डीलक्स फीचर है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। अनलिमिटेड वेबसाइट, सब डोमेन, सारा कुछ बताऊंगा। अनलिमिटेड सब डोमेन, सब डोमेन क्या होता है, सब डोमेन कुछ नहीं होता है। जैसे GoDaddy.com में आगे देखो कि इन लग गया है ना, in.godaddy.com। तो GoDaddy.com आपका हो गया प्राइमरी डोमेन, लेकिन जो in.com लिखा हुआ है ये हो गया सब डोमेन। ये मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आप सिंपल वही ऐड टू कार्ट करो, परचेस करो। तो हम लोगों ने सीख लिया डोमेन होस्टिंग, वेबसाइट का बनने का एक टूल होता है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें और भी कुछ है, बहुत कुछ बताने को, भी बताना चाहूँगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। धीरे धीरे हर लेक्चर में जो भी मेरे कुछ इनपुट्स होगा मैं आपको देता रहूँगा। हाँ, अगर कुछ भी इश्यूज़ हो कि सर आप बहुत स्पीड बोल रहे हो या फिर कुछ आपका क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि मैं आपको HTML बताऊँगा। ओके, थैंक यू, अच्छे से रहिए, हैव अ नाइस डे।